नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम खरलवा। आज इलेक्ट्रीशियन आईटी का थ्योरी सैद्धांतिक विषय का अपने चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 सुरक्षा सावधानियां, जो व्यावसायिक सुरक्षा सावधानियां हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले परिचय है। मैं थोड़ा सा आपको विद्युत का परिचय दे देता हूँ। विद्युत का परिचय कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने विद्युत का आविष्कार किया था और थेल्स ने इलेक्ट्रोड की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर विद्युत उत्पन्न करवाया था, जो एक शिथिल प्रकार का विद्युत था। तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो विद्युत से संबंधित है। तो मैं आपको सबसे पहले विद्युत का जो सिस्टम है वो बताता हूं। इसमें क्या था कि सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आया था? थेल्स। कौन आया था? थेल्स। थेल्स के बाद आया था वोल्टा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक। और वोल्टा के बाद माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ये वैज्ञानिक आए थे। और भी वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपना अपना शोध किया और विद्युत की जानकारी एकत्रित की। जो आज हम विद्युत का उपयोग कर रहे हैं वो विद्युत सबसे पहले थेल्स ने बनाई थी। थेल्स ने जो विद्युत बनाई थी, ये रेशम के कपड़े के साथ एक इलेक्ट्रोड की छड़ को क्या किया, यानी घर्षण करवाया। और घर्षण करवाने के बाद क्या है, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे वो उसकी ओर आकर्षित होने लगे, जिससे क्या है उसके दिमाग में आया कि ये कोई अट्रैक्टिव सिस्टम से है। तो मैं आपको एक छोटा सा और बता देता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि आसमान के अंदर जो बिजली चमकती है उसी का ही एक रूप ये विद्युत जो अपने यूज में लेते हैं, उसी को देख के ही ये विद्युत तैयार की गई है। और उस विद्युत का जो सिस्टम है ये अपने आज आधुनिक युग के अंदर भी, जब से ये विद्युत बनी है तब से लेके आज तक इसका नए नए आविष्कार नए नए सिस्टम से किया जा रहा है। अब एक चीज आपने देखा होगा कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही समाप्त की जा सकती है। न तो पैदा होती है और न ही समाप्त। लेकिन इसका एक सिस्टम होता है, ये सारे जानते होंगे आप। सिस्टम क्या है कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में अपने रूपांतरित कर देते हैं। तो ये सिस्टम था। तो आपको मैं लेसन 1 से लेके और जितने भी अपने विद्युत से संबंधित चैप्टर आते हैं उन सभी की जानकारी दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थेल्स नामक वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले इलेक्ट्रोड की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर एक घर्षण यानी किया। घर्षण से इसने एक विद्युत बनाई। विद्युत जो बनाई इसने वो थी स्थिर विद्युत, यानी जिसको तारों के अंदर प्रवाहित नहीं करवा सकते। थेल्स ने कौन सी विद्युत बनाई? स्थिर विद्युत। फिर उसके बाद एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया। 19वीं सदी के अंदर एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया, जो आज विद्युत का जो मात्रक अपने वोल्ट रखा गया है, तो वोल्ट उसी के नाम पे है वोल्टा। इसने क्या किया कि रासायनिक क्रियाओं के साथ अभिक्रिया करके, रासायनिक क्रियाओं के साथ अभिक्रिया करके विद्युत का उत्पादन किया। इसने किस तरीके से किया? रासायनिक सिस्टम से।
रासायनिक सिस्टम से बनाया, लेकिन ये चल विद्युत थी। कौन सी? चल विद्युत। फिर माइकल फैराडे आया, इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी बताऊंगा आगे, जैसे अपना चुंबक का लेसन आएगा उसमें भी आपको मैं इसकी जानकारी देता जाऊंगा। तो ये तो थे वैज्ञानिक जिन्होंने विद्युत बनाई थी। थेल्स ने कौन सी बनाई? स्थिर विद्युत। वोल्टा ने अपने रासायनिक क्रियाओं के साथ अभिक्रिया करके चल विद्युत का आविष्कार किया। जो तारों के अंदर प्रवाहित होती है वो चल विद्युत होती है। फिर माइकल फैराडे ने चुंबकीय जो सिस्टम था उससे बनाया था। माइकल फैराडे ने चुंबकीय सिस्टम से किया था। तो ये जो माइकल फैराडे है इसके बारे में जिक्र अपने आगे करेंगे। जो चैप्टर अपना चुंबक वाला आएगा, जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने अधिक जानकारियां लेते जाएंगे। और ये सब करने से पहले व्यक्ति को जिस व्यवसाय के अंदर जाना होता है उससे पहले एक चीज अवश्य करनी चाहिए, वो है सबसे पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर किसी कुशल कारीगर का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो अच्छा जो कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यानी अपना आता है पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो सिस्टम आता है, उसके बाद जो आता है वो है प्रशिक्षण का। यानी किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से आप प्रशिक्षण लेते हो तो अपने को किन किन सावधानियों की आवश्यकता होगी, क्या क्या चीज़ अपने रूल के हिसाब से करेंगे भारतीय वैद्युतिक नियम के अकॉर्डिंग, तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो कि आज जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर विद्युत नए नए सिस्टम से उत्पन्न की जा रही है। तो उस सिस्टम को भी मैं बताऊंगा आपको संपूर्ण जानकारी विद्युत से संबंधित जो है वो मैं आपको अच्छे तरीके से दूंगा। तो सबसे पहले आता है कि एक इलेक्ट्रीशियन होता है। जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई अपने करते हैं, आईटीआई का जो सिस्टम होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर आप प्रशिक्षण लेते हो, तो उसमें आपको यानी आपने ज़्यादातर सुना होगा कि स्कूल के अंदर सभी विद्यार्थियों को, मतलब विद्यार्थी कहा जाता है उनको। और एक चीज़ आप नोट करो कि आईटीआई के अंदर जो छात्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है प्रशिक्षणार्थी। और उसमें जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको बोला जाता है इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक। और प्रशिक्षणार्थी को इंग्लिश में ट्रेनी कहते हैं और अनुदेशक को इंग्लिश में इंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में तालमेल तभी बैठता है जब अपना स्वास्थ्य अच्छा हो दोनों का, तब अपने अच्छा काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन प्रशिक्षण देने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छे तरीके से यानी प्रशिक्षित है या नहीं है तो ही अपने उससे प्रशिक्षण लेते हैं। लेकिन जो संस्थान होती है उस संस्थान के अंदर जो प्रशिक्षण देने वाला होता है वो अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका होता है, तभी वो उस कॉलेज के अंदर एंट्री करता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो विद्युत का परिचय था वो ये था कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स था, उसने स्थिर विद्युत बनाई। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंदर वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया था, उसने रासायनिक क्रियाओं के साथ अभिक्रिया करके चल विद्युत बना दी। फिर उसके बाद माइकल फैराडे का जो सिस्टम है ये चलेगा। तो ये अगले अपने यानी जो जैसे जैसे चलते जाएंगे आगे तो उसमें अपने इनके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन एक विद्युत कार है,
उसका काम क्या होता है। यानी इस लेसन में आपकी जो परीक्षा के अंदर आने वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि स्थिर विद्युत का आविष्कार किसने किया। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि स्थिर विद्युत का आविष्कार किसने किया या चल विद्युत का आविष्कार किसने किया। रासायनिक क्रियाओं के साथ अभिक्रिया करके जो चल विद्युत है उसका आविष्कार किसने किया। इस तरीके से माइकल फैराडे के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न अपने हो सकते हैं। तो अब अपने एक विद्युतकार है, विद्युतकार जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है कि विद्युत से संबंधित जो उपकरण है, इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम से जो उपकरण होते हैं उनका रख रखाव करना, उनकी मरम्मत करना और उनका अनुरक्षण जो सिस्टम आता है वो करना। ये एक विद्युतकार का काम होता है। किसी खराब वैद्युतिक जो स्रोत है अगर वो खराब हो जाता है तो उसको सही करने का जो सिस्टम है एक विद्युतकार ही करता है। अब देखो, फिर उसके बाद विद्युतकार के बाद आता है उसके कर्तव्य। विद्युतकार के कर्तव्य क्या है। विद्युतकार के कर्तव्य ये है कि आप सबसे पहले तो ये है कि आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि विद्युत संबंधी जो कार्य करने से जो पहले आपको सुरक्षा सावधानियों की जानकारी होनी अति आवश्यक है। अगर आपको सुरक्षा सावधानियों के बारे में नहीं बताया गया है तो सबसे पहले आप सुरक्षा सावधानियों के बारे में पढ़ें, जानें। तो इनके अंदर सुरक्षा सावधानियों के अंदर भी बहुत ऐसी यानी जो घटनाएं घटित होती है वो सारी सुरक्षा यानी सावधानियां न बरतने की वजह से ही होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सुरक्षा सावधानियां न रखने से जो दुर्घटना घटित होती है उसमें तीन जो शब्द है वो बहुत मुख्य है। वो 3 शब्द मैं बताता हूँ आपको। 3 शब्द होते हैं। सबसे पहले कि मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं और मैंने जाना नहीं। इन 3 बातों से ही दुर्घटना घटित होती है। कौन कौन सी? कि मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं और मैंने जाना नहीं। इन 3 बातों से, इन 3 चीज़ों से दुर्घटना घटित होती है। ये अगर आप अच्छे तरीके से जान लेते हो या सुन लेते हो और उसको पहचान लेते हो तो आपके साथ दुर्घटना घटित नहीं होती है। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी कुशल कारीगर है, उसको इन 3 चीज़ों की जानकारी होनी अति आवश्यक है। फिर उसके बाद जो सुरक्षा सावधानियों के अंदर आता है, उनके जो विद्युतकार के कर्तव्य है वो है कि कारखाने या कार्यालयों के अंदर या किसी बिजली ग्रह के अंदर या व्यावसायिक जो संयंत्र लगे हुए हैं तथा रिहायशी मकान है में होने वाले जो वैद्युतिक यंत्र प्रयोग करते हैं, जो अपने फिटिंग करते हैं उसमें, तो उसको एक अनुरक्षण, एक उसका रख रखाव, एक उसका अनुरक्षण और उसकी मरम्मत सही तरीके से करनी आनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप एक कुशल कारीगर नहीं हो। एक विद्युतकार का एक कर्तव्य है ये होता है कि वो अगर किसी कार्यालय के अंदर यानी किसी वर्कशॉप के अंदर अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए कि जिस कार्यशाला के अंदर काम कर रहा है उसके जो दरवाजे हैं उसमें शुद्ध हवा का आवागमन होना चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए और उसमें उसके फर्श के ऊपर कोई चिकनाई युक्त जो चीज़ होती है वो मतलब गिरी नहीं है या फर्श के ऊपर कोई
ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि जिसकी वजह से अपने फिसल कर यानी गिर सकें। दूसरी बात ये है कि कर्तव्य सबसे पहले ये है कि अपने उन सावधानियों के बारे में जानकारियाँ लें ताकि अपने को कोई दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े। तो ऐसे सबसे पहले तो अपना यही है कि जो व्यावसायिक सुरक्षा है उसकी अनुपालना करना, स्वास्थ्य का अच्छा होना, ये सारे के सारे अपने इसी के अंदर आते हैं। एक कुशल कारीगर है वो उसका एक कर्तव्य बनता है कि इन नियमों की पालना करें। फिर उसके बाद अपने जो चलते हैं कि एक विद्युतकार है अगर वो आईटी कर लेता है तो उसके बाद उसको कहाँ कहाँ यानी व्यवसाय मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ज़्यादातर तो जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में यही होता है कि हमें बिजली बोर्ड में लगना है, रेलवे के अंदर लगना है, एमईएस में लगना है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रीशियन के जो ट्रेड है उसमें अलग अलग यानी सिस्टम से वैकेंसियाँ निकलती रहती है और उनकी जानकारी भी आपको समय समय पे यानी मिल जाती है। तो ये चीज़ें सारी की सारी अपने को देखनी चाहिए। यानी जिस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हो उस व्यवसाय के बारे में निपुण होना चाहिए। अगर आप निपुण नहीं हो, मान लो उसके बारे में आपको जानकारियां नहीं है, तो वो उस व्यवसाय से जुड़ने का फायदा क्या है? भी उस व्यवसाय से जुड़ने का फायदा क्या है? तो सबसे पहले तो उसकी संपूर्ण जानकारियां रखो कि ताकि अपने को कोई आगामी जो सिस्टम है उसमें दिक्कत ना आए। तो ऐसे बहुत से यानी व्यवसाय हैं जिनके अंदर यानी इलेक्ट्रीशियन आईटी करने के बाद आपको यानी जॉब मिल जाती है। अब उसके बाद जो सिस्टम आता है, अब चलते हैं अपने थोड़ा सा लेसन की तरफ। तो जैसे इनमें से प्रश्न पूछ लिया, यह आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो किसी की फुल फॉर्म पूछ ली, फुल फॉर्म के अंदर पूछ लिया जाता है आपसे आईटी का पूरा नाम, भी आईटी है इसका पूरा नाम पूछ लिया। बीआईएस जो मानक और मानकीकरण का जो सिस्टम आता है, बीआईएस का पूरा नाम, आईएसआई का पूरा नाम। तो इस तरीके से क्या है कुछ यानी आपको ये पूछ लेते हैं कि आप इनकी यानी फुल फॉर्म बताओ। तो ऐसे प्रश्न भी आप ध्यान से पढ़ लिया करो। अब जैसे BIS, ISI, अब इस तरीके से क्या है आपको दे देंगे और इनकी क्या है फुल फॉर्म पूछेंगे कि आप इनकी फुल फॉर्म बताओ, ताकि आपको इनकी जानकारियां आपको अगर है तो आप इसकी यानी प्रश्न के उत्तर दे सकते हो, अन्यथा आप नहीं दे सकते हो। तो जैसे ISI का जो सिस्टम है उसमें आता है, ये एक भारतीय जो सिस्टम है वैद्युतिक सिस्टम है, उसमें आता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से आप क्या है कि इनकी फुल फॉर्म में याद कर लो, जो आपकी किताब में आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आता है सिस्टम वो है आपका, उसके बाद वैद्युतिक जो दुर्घटनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है कि विद्युत झटका लगने के कारण कौन कौन से हैं और विद्युत संपर्क में आए व्यक्तियों को कैसे छुड़ाया जाता है और दुर्घटनाएं जो घटित होती है उनसे बचा कैसे जाता है, उनकी सुरक्षा सावधानियों का जो सिस्टम है इनके बारे में भी आपसे वो पूछ सकते हैं। वैद्युतिक दुर्घटनाएं कैसे घटित होती है, विद्युत झटका लगने का कारण क्या है। विद्युत झटका लगने का कारण मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, कि जब सामान्य
90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है, तो उसमें हमें एक तीव्र झटके का यानी अनुभव होता है, और यही झटका विद्युत झटका कहलाता है। सामान्य जो पुरुष होता है उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है, झटका अपने को कब महसूस होता है, जब 90 वोल्ट से अधिक की विद्युत धारा अपने शरीर के अंदर, शरीर के आर पार यानी प्रवाहित हो जाती है, तो मनुष्य को एक झटका लगता है, और उस झटके से ये एहसास होता है कि हाँ हम किसी यानी विद्युत धारा के संपर्क में आ गए। अब देखो, इसका मुख्य कारण है वो है विद्युत धारा की तीव्रता। अब ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा की गति कितनी होती है। धारा की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो हमारे शरीर है, जो हमारा शरीर है, उसकी धमनियों में जो रक्त प्रवाह होती है, उस गति से क्या है, वो उसका सामंजस्य है, वो यानी उसका तालमेल सेट नहीं हो पाता है, जिससे क्या है, व्यक्ति को काफी तीव्र गति से विद्युत जो धारा है उसका झटका लगता है। और विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली जो शारीरिक क्षतियां हैं, जब अपने शरीर पे अगर कोई तार स्पर्श करती है विद्युत धारा की और 90 वोल्ट से अधिक हो, तब अपने शरीर पे प्रभाव कौन से पड़ते हैं? प्रभाव पड़ता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि शरीर पे छाले पड़ जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, या किसी अंग का मांस जो जल जाता है, रक्त प्रवाह भी हो सकता है, फिर उसके बाद श्वास में रुकावट भी उत्पन्न हो सकती है, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, और हृदय गति रुकने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब ये सिस्टम आने के बाद अगर किसी व्यक्ति के विद्युत झटका लग जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति को छुड़ाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो, अर्थात विद्युत यानी झटके के कारण सप्लाई लाइन में चिपक गया हो, तो उसे किस तरीके से हटा सकते हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले तो यह है कि मशीन या उपकरण का जो स्विच है उसको ऑफ कर दें, अथवा उसकी जो मेन लीड है उसका जो प्लग है वो प्लग टॉप से निकाल दें, अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को क्या है ऑफ कर दें। दूसरे नंबर पे आते हैं, तो अगर यदि उपरोक्त कुछ भी कर नहीं पाते हैं या ये करने में कठिनाई होती है, तो समय जो व्यक्ति संपर्क में आया वो नहीं, जो उसको छुड़ा रहा है उसको क्या करना चाहिए? या तो कोई रबड़ की चटाई है, या सूखी लकड़ी है, या प्लास्टिक की कोई मोटी वस्तु है आदि पे खड़े होकर पीड़ित को यानी खींच कर भी आप विद्युत सप्लाई से अलग कर सकते हो, या उसको थोड़ा सा धक्का लगा के भी आप उसको विद्युत संपर्क से हटा सकते हो। लेकिन धक्का ध्यान रखें कि धक्का इतना जोर से ना दें कि वो विद्युत सप्लाई से यानी उस पर इतना ज़्यादा ना यानी प्रभाव पड़ के कहीं आपके धक्के लगाने से वो ज़्यादा हानि उसमें हो जाए कि वो विद्युत संपर्क में आया है, उससे तो यानी हो सकता है ज़्यादा उसको क्षति ना आए, लेकिन कई बार अपने दिमाग में ये हो जाता है कि उसको यानी धक्का जोर से दें
कि ताकि वो आगे गिर जाए। हो सकता है आगे कोई ऐसी नुकीली वस्तु हो या कोई ऐसा सिस्टम हो उसके ऊपर वो गिरे ना, ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको या तो सूखी लकड़ी है या प्लास्टिक है, उससे उसके जो संपर्क में आई तार है, जो चालक है, उसको अलग कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप यानी जो विद्युत संपर्क में आया व्यक्ति है उसको छुड़ा सकते हो। दूसरा ये है, तीसरा जो सिस्टम आता है कि अगर विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय जो पीड़ित है तो वो क्या भूमि पे यानी जोर से गिरे ना, और उस यानी व्यक्ति को मैंने बता दिया आपको कि चोट ना लग पाए। तो इस तरीके से क्या आप उसको यानी विद्युत से छुड़वा सकते हैं। अब इसमें से यानी कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लें कि विद्युत झटका लगने का कारण या कितने वोल्ट तक जो मानव शरीर है वो विद्युत धारा को सहन कर सकता है। इस तरीके के कुछ यानी आपसे प्रश्न वो पूछ सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इस लेसन के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे ज़्यादा पूछेंगे कि सावधानियों के बारे में, सुरक्षा जो सिस्टम है उसके बारे में, और विद्युत संपर्क में आए व्यक्तियों को यानी कैसे छुड़ाया जा सकता है। आगे अपने इसी चैप्टर के ऊपर दोबारा से यानी जिक्र करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।